में स्टार्टिंग में इसका प्रस्ताव आया ओजोन का, जिस समय विधायक थे रामवीर विदुड़ी जी, नेताजी जब विधायक थे तो डीडीए ने बुलाया, डीडी ने बुला के कहा कि हम इसको ओजोन से हटा रहे हैं और इसको एफ जोन में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसने अपने चमचों से 45 दिन के अंदर एक कंप्लेंट लगवा दी। वो दस्तावेज जल्दी मैं आपके बीच में लाके दिखलाऊंगा, आपको प्रूफ के साथ बात करूंगा। ओजोन हटेगा, अगर जो ओजोन नहीं हटेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में हैं इनको हटना होगा। और जनता जनार्दन है, ये जनता तो इतनी पावर रखती है, अंग्रेजों को पीट पीट के भगा दिया था, ये तो है क्या चीज। जब जब ये रामवीर सिंह विदुड़ी डरता है, पुलिस प्रशासन को ही आगे करता है। बदरपुर विधानसभा में ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के द्वारा चौकान वाटिका से लेकर लव कुश चौक ओजोन की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन निकाला गया, जिसके अंदर कई कार्यालयों ने और ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति ने कई लोगों ने हिस्सा लिया। वर्तमान विधायक रामवीर सिंह विदुड़ी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन निकाला गया। राम सिंह नेताजी ने जनता को यह भी क्लियर कर दिया है कि ओजोन किसने लगवाया है और उनके नाम पर अपने निगम पार्षदों के द्वारा राजनीति करवाकर जनता से किस तरह से पैसे वसूले जा रहे हैं। आइए देखिए राम सिंह नेताजी की जनता के साथ लाइव खास बातचीत समाचार 24+ की टीम। ये ओजोन के बारे में मुद्दा स्पष्ट था कि जो ओजोन हमारे क्षेत्र में है, जो आज विधायक है, इसने नवंबर में कहा था मनोज तिवारी को लाकर कि ओजोन खत्म हो गया है, लड्डू बांटे यहाँ पर, परंतु ओजोन खत्म नहीं हुआ। आज लोगों से पैसा लिया जा रहा है रजिस्ट्रेशन के नाम पर। हम जानना चाहते हैं किसकी रजिस्ट्री हुई अब तक। एक आदमी बताया कि मेरी रजिस्ट्री हुई है। ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। इसमें डीडीए के ठेकेदार के माध्यम से ये नेता भी इन्वॉल्व है जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अगर वाकई में तुम लोगों की कॉलोनी पास करना चाहते हैं तो जैसे पहले हुई थी 600 कॉलोनी 80 में, ऐसे पास करो। लोगों से पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? तो मुद्दा हमारा ये कि ओजोन जब खत्म हो गया तो आज मकान कोई नहीं बनाने दे रहा। तो कारपोरेशन वाले आते हैं, मकान को तोड़ देते हैं। तो क्या वो चुनावी स्टंट था, सिर्फ दिखावे के लिए? वो दिखावा, झूठ था। वो लोगों को धोखा दिया। इसलिए हमने 13 में ओजोन से हमने एफ जोन में डलवा दिया था इसको, कमलनाथ जी को मिलकर बहुत लोग गए थे हम लोग। उसके बाद जब इसे पता लग गया तो इसने मनोज मिश्रा नाम के व्यक्ति से एनडीटीवी में एक केस डलवा दिया कि ये जो जमीन है यहाँ बाढ़ आ जाएगी, लोगों के मकान टूट जाएंगे, और इसने स्टे करा दिया। ये व्यक्ति जानबूझकर, क्योंकि लोग मकान बनाएंगे, इसके काउंसलर पैसे इकट्ठा करेंगे, ये जितना पैसा इकट्ठा होता शाम को इसको देकर आते हैं सारे। जो आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, इसका क्या आप निष्कर्ष मानते हैं और आगे की क्या पहल रहेगा अगर आप मानते हैं कि ओजोन नहीं हटाएगा तो? अगर ओजोन नहीं हटाया, अगली बार हम प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली जाएंगे, दबाव डालेंगे सरकार पे कि भाई इस ओजोन को खत्म करें। लोगों को आज कोरोना की वजह से एक कमरे की जरूरत है, कैसे बनाएगा कमरा? वो नहीं बना सकता। आज आप बना के जाके मिलिए लोगों से, कोई बना रहा किसी के मकान को बनाने दे रहा? फिर कहाँ वो रजिस्ट्री? एक रजिस्ट्री दिखा दो जरा लाके, वो उससे पूछो रेडियो झूठिस्तान से कि एक रजिस्ट्री दिखा दे। बताना चाहूँगा, आज हरिनगर चौकान वाटिका से हम लोगों को विधायक कार्यालय मोड़वन तक जाना था। जनता के बीच में बहुत ही अधिक आक्रोश पैदा हो चुका है। जो विपक्ष के नेता हैं श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी और बदरपुर विधायक हैं, इन्होंने कई बार क्या करा, हर चुनाव में आते हैं और कहते हैं कि हम ओजोन हटा देंगे, 2 महीने समय दे दीजिए, मेरे पार्षद जिता दीजिए, मेरे को एमएलए बना दीजिए, मेरे सांसद जिता दीजिए। हर बार जनता को धोखा देते हैं। इन्होंने पूरे जीवन झूठ और लूट की राजनीति की है। पिछले साल क्या हुआ था, 5 नवंबर 2019 को श्री मनोज तिवारी जी जो तत्कालीन भाजपा के अध्यक्ष थे, यहीं लवकुश चौक पर वो आए थे और उन्होंने कहा कि ओजोन गोजोन हो गया। उन्होंने जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया। श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी ने कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम भी खराब किया है। मोदी जी ने पिछले साल एक योजना लॉन्च की थी कि दिल्ली के लोगों को मालिकाना हक मिलेगा, हर आदमी का घर पक्का होगा, हर आदमी को रजिस्ट्री मिलेगी। उसके नाम पर रामवीर जी ने जनता के साथ यहाँ छलावा करा। आप देखेंगे बदरपुर विधानसभा में एक भी व्यक्ति की रजिस्ट्री नहीं हुई मकानों की, केवल धोखा हुआ। उसके बाद पिछले 1 साल से बेचारे गरीब आदमी सब सर्वे के नाम पे, मकानों सर्वे के नाम पे पैसा दे रहे हैं। कोई 1100 रुपये, कोई 2000 रुपये, कोई 3000 रुपये, कई हज़ार लोग खर्चा आता है फाइल बनाने में। कोई होचका से जा रहा है, कोई डीडीए के ऑफिस जो है सत्यावार जा रहे हैं, कोई आरटीओ जा रहे हैं। और अब मैसेज क्या आ रहा है कि ओजोन की वजह से आपकी भूमि को मकानों पास नहीं किया जाएगा। कितना धोखा दिया जनता के साथ इन्होंने, ये बहुत सरासर नाइंसाफी है। विधायक महोदय जी को जनता को धोखा देने के एवज में या तो इस्तीफा देना चाहिए और नहीं जल्दी से जल्दी ओजोन हटाना चाहिए। हमने कहा कि क्षेत्र से आपने कहा कि ओजोन हट गया, अगर ओजोन हट गया तो आज गरीब आदमी अपने घर को बनाए, उनको मालिक का हक मिले,
और विकास के कार्य तेजी से हों। अगर ओजोन नहीं हटा तो कब आप हटाओगे, कब हमें माली का हक मिलेगा? क्योंकि जब तक ओजोन नहीं हटेगा क्षेत्र में विकास नहीं हो सकता। ओजोन की राजनीति कब तक आप झूठी राजनीति करोगे? जन्मदाता ओजोन के आप, सरकार केंद्र में आपकी बैठी है, नेता पक्षपक्ष आप हो, बीजेपी के विधायक हो, एमसीडी सरकार है, तीनों जगह आप बैठे हुए। तो आप किस तरह से परेशान है? जैसे कल आपने देखा, अगर वो परेशान नहीं होता तो फेसबुक लाइव क्यों आता? उसको ये क्यों बताने की जरूरत पड़ गई आज? जिस समय ओजोन उन्होंने बोला अपने मुंह से कि ओजोन हट गया, जब तक नेताजी का नाम याद नहीं आया। आज ओजोन उन्होंने लगाए रखा है तो आज नेताजी का नाम याद आ रहा। तो आपको सच्चाई, दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने आ रहा है। इस आंदोलन तक गली गली तक ले जाएंगे, घर घर तक ले जाएंगे। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में गली गली तक जाने के लिए तैयार। आज जनता ने अपना पहल करा है, आज उनको पता चल गया कि एक्चुअली ओजोन की जो जन्मदाता कौन है। आज धीरे धीरे, क्योंकि आज प्रशासन ने जिस तरह से घेराबंदी करी है 3 दिन से, हमारे साथ नोटिस देना, हमें मैसेज करना, हमने कहा कि हम बंद होने के लिए भी तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जनता को उनका मालिक का हक जब तक नहीं मिलेगा, जब तक आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता राम सिंह नेताजी के साथ खड़ा है और उनके मकानों को बनवाने का काम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शुरू करने वाले हैं। जहां हमारी जरूरत है जनता को, बदरपुर की जनता को, नहर पार की जनता को, हम तैयार रहेंगे। अगला क्या कदम होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से इस ओजोन को हटाने के लिए? क्योंकि सालों साल स्टंट बन जाता है चुनाव का। आम आदमी पार्टी क्या सोचती है और क्या करने वाली है? सर, अभी चुनाव में कम से कम 1.5 साल है। आज हम ये कहते हैं कि सरकार आपकी है तीनों जगह, आप इसका फायदा उठा लीजिए ना, ओजोन को हटा के। हम कब मना कर रहे हैं? अब बाबा ही लुटिया लड्डू हम बांट देंगे आपके नाम का, लेकिन जनता को, गरीब जनता को अपना घर तो बनाने दो, उनको मालिक का हक तो दे दो आप अपना। अब तो एक मिसाल लेकर हम सब साथी गली गली जाएंगे और लोगों को जगाएंगे कि असली में ओजोन का अगर जन्मदाता है तो वो रामवीर विधुड़ी है, ना कि राम सिंह नेता। इसको और आगे कहां तक लेके जाना? मैंने बताया ना सर, अब ये वार्ड वाइज जाएगा, ये गली वाइज जाएगा धीरे धीरे। दिवाली है सर पर, दिवाली के बाद हम इसको वार्ड वाइज, ब्लॉक वाइज ले जाएंगे। जनता को बता के रहेंगे ओजोन का असली जन्मदाता कौन है। जनता को पता होना चाहिए, क्योंकि पिछले 12 साल से जनता जो है ये समझ नहीं पाई है ओजोन लगाया किसने। अब दस्तावेजों के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, बीच में आपके जल्दी मैं आपके बीच में आने वाला हूँ। 2006 के आसपास, 2001 के जो मास्टर प्लान में ये ओजोन घोषित हो चुका था। 2001 के मास्टर प्लान में 2006 में फरवरी में स्टार्टिंग में इसका प्रस्ताव आया ओजोन का। जिस समय विधायक थे रामवीर विधुड़ी जी, नेताजी जब विधायक थे तो डीडीए ने बुलाया, डीडी ने बुला के कहा कि हम इसको ओजोन से हटा रहे हैं और इसको एफ जोन में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसने अपने चमचों से 45 दिन के अंदर एक कंप्लेंट लगवा दी। वो दस्तावेज जल्दी मैं आपके बीच में लाके दिखलाऊंगा, आपको प्रूफ के साथ बात करूंगा। या तो वो हमारे सामने आके बैठ जाए, दूध का दूध पानी का पानी करे। हम तो अगर प्रूफ कर देंगे कि 2006 में ओजोन लगा, 2008 में ओजोन लगा, या वो प्रूफ कर दे कि 2010 के बाद लगा, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। नहीं तो वो तो झूठा आदमी है, वो तो आपसे कहेगा राजनीति छोड़ दूंगा। कभी कहता मैं बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी कहता मेरा बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा, कभी कहता ओजोन हट गया, कभी कहता स्कूल बनवा दिया, कभी कहता रोजगार दे दिया। तो उस आदमी का आज जनता कोई विश्वास करने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी अगर राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में जनता आज विश्वास करने के लिए है, और हम गली ले जाके बताएंगे कि ओजोन का असली जनदाता कौन है। ओजोन का कोई दायरा नहीं है, सबसे बड़ा दायरा रामवीर सिंह विधुड़ी है। ओजोन का दायरा ऐसा ठीक है, वो ओजोन ही देन उसकी है। अब एक बात बताओ जी, अभी चुनाव जीते, झूठ बोल दिया, जनता को गुमराह कर दिया, ओजोन गोजोन हो गया, लबकुश चौक पे ही वीडियो डाल दी, ओजोन हट गया जी। लोगों ने बेचारे खुश हुए, हम भी खुश हुए भाई, यार चलो एक बहुत बड़ा रोग था हट गया। अब नुका जी सर्वे कराओ, ये भी बोला सर्वे कराओ, रजिस्ट्रेशन कराओ। भैया हमने भी रजिस्ट्रेशन सर्वे चालू कर दी। जो भी वो डीडीए वाले आए, पैसा दिए, 2900 वो एक प्लॉट के 2900, 1500, 5000 जितने जितने उन्होंने मांगे। इस प्रकार इन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला समझो इकट्ठे कर लिए जी। क्या करा क्या होगा पैसों? अब भाई वो तो यही बता, रामवीर सिंह विधुड़ी बता, इन्होंने भेजा था उन सर्वे वालों को। और फिर उसके बाद में क्या करा इन्होंने, जब हमने रजिस्ट्री की अप्लाई करी कि भाई अब जब मालिकाना हक दो भाई, तुमने वादा करा, तो वहाँ जा कर के पता लगी कि तुम तो ओजोन में हो, ओजोन में रजिस्ट्री नहीं हो सकती। तो बहुत लोग गए, तो हमारे यहाँ आए जी फिर लोग, कहा जी ये क्या है, ये तो गड़बड़ हो गया जी।
तो भाई लोगों में तो देखो जी दुख की भावना जागी। जब जागी तो हमने ओजोन संघर्ष समिति, फिर हमने अपने नेता चौधरी राम सिंह नेताजी को बताया, गरीबों के मसीहा है भाई चौधरी राम सिंह नेताजी, क्योंकि ये तो जनता मारी गई भाई, जनता को सबसे बड़ा दुख हो गया है। तो आपको क्या लगता है जो डीडीए के नाम पे पैसा वसूला गया है वो धोखाधड़ी की गई है? अरे धोखाधड़ी है भाई, जब ओजोन है, एक बात बताओ, जहाँ ओजोन लगा उसमें स्पष्ट लिखा हुआ जो राजपत्र है कि वो कॉलोनी पास नहीं है, उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी, तो कैसे हो जाएगी जी ये बताओ ना। मतलब सर्वे कर दी, ओजोन लग रहा है, रजिस्ट्री कहाँ से हो जाएगी? क्या ये ओजोन हटेगा या फिर चुनाव? भैया ओजोन सुनो जी, ओजोन हटेगा। अगर जो ओजोन नहीं हटेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में हैं इनको हटना होगा। और जनता जनार्दन है, ये जनता तो इतनी पावर रखती है, अंग्रेजों को पीट पीट के भगा दिया था। ये तो है क्या चीज, ये तो है क्या चीज। अरे जिनकी व्यवस्था थी अंग्रेजों की, जो बिल्कुल जमा करके बैठ गए थे, वो नहीं रहे, उनको भी तो पीटा था ना जी क्रांतिकारियों ने, भगा दिया था और खदेड़ा था। ये क्या करते हैं, ये धर्मवाद जातिवाद, ये नेताओं की आदत है धर्मवाद करना। अब तो एक और चीज चल गई है, स्टेटवाद। अभी एक स्टेट का मैं नाम नहीं लूंगा, एक स्टेट का मकान टूट रहा था यहीं पीछे। मैंने कहा भाई तू तो स्टेट का, तू तो वहाँ गया था वोट देने। कह रहा भाई साहब वहाँ 10 चक्कर मारे आया, कुछ भी नहीं मिला। पर मैं गया जी वहाँ छाती ठोक के, मैंने कहा मकान नहीं टूटने दूंगा, इसको हटा। और हम पे पहले भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, और FIR कर दे जितनी करनी है। ये गरीबों को सताना बंद कर दो। एक बताओ भाई साहब, इनको बद्दुआ नहीं मिलेगी? अरे गरीब आदमी छत घेरता भाई साहब, कितनी महंगी पड़ती है उसको। एक मकान अगर जो गरीब आदमी बनाने लगे 20-25 गज का, जिनको MCD में। सरजीत जी, आपको क्या लगता है कि आज जो मीटिंग भाजपा की हुई है, लेकिन आपको जो परमिशन मिलनी चाहिए थी वो भी परमिशन कैंसिल कर दी गई? भैया ऐसा सुनो, देखो जी, ये तो अंग्रेजों देखा होगा आपने, देखो हमने तो सुनते ही रहते हैं, बुजुर्गों से सुना, हमने तो देखा भाई अंग्रेजों का क्या शासन था पहले। अंग्रेजों का भी तो ऐसे ही था ना जी, तानाशाह था। लेकिन हमारा प्रदर्शन हुआ, हमारा जो फर्ज था, हमारे चौधरी राम सिंह नेताजी आए, पूर्व विधायक, आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता, ओजोन संघर्ष समिति का एक कार्यकर्ता अड़ा रहा। ठीक है, प्रशासन की बात हमने हाथ जोड़ के मान लीजिए, कोई बात नहीं है। अभी उन्होंने कोविड का बहाना मारा, कभी किसी चीज़ का। कब देखिए जी, जब जब ये रामवीर सिंह विदुड़ी डरता है, पुलिस प्रशासन को ही आगे करता है।